जैसा कि हम सभी कोई जान रहे हैं कि कल इंडिपेंडेंस डे है और ये 80वां इंडिपेंडेंस डे है। ऑलरेडी हम लोग आज़ादी के 80वें साल में इंटर कर चुके हैं। और अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली एनालाइज करें कि जिस टाइम पे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो क्या ऐसा ही था हमारा भारत? आज से 80 साल पहले क्या भारत ऐसा था? क्या किसी ने कल्पना की थी कि भारत ऐसा होगा? या आज जो हम लोग बताते हैं कि 2047 में हमारा भारत बदल जाएगा, किसी ने वो कल्पना की है कि किस तरीके का भारत हो जाएगा? आज इस वीडियो के माध्यम से, ऑलरेडी ये इंडिपेंडेंस डे है, स्पेशली इंडिपेंडेंस डे को बहुत डीपली समझने की कोशिश करेंगे और क्या बदलाव होता है, क्या क्या बदलाव हमें करने चाहिए। क्योंकि इंडिपेंडेंस सिर्फ मनाने का दिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिपेंडेंस डे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें अपने पुराने पीढ़ियों से भी पूछना चाहिए और क्या हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने अगले पीढ़ी के लिए, ये भी इस इंडिपेंडेंस डे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये वीडियो हम लोग पूरी उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि इंडिपेंडेंस डे का मतलब क्या होता है। सिर्फ देश की आज़ादी, या हमारे फाइनेंशियली आज़ादी होनी चाहिए, या हमारे, आप कह सकते हो कि वर्क कल्चर में हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम का मतलब क्या है, आज़ादी किसे कहते हैं, आज उसी को हम लोग समझेंगे कि आज़ादी किसे कहते हैं। आज की अगर हम लोग बात करें तो आज के जो यूथ हैं, आज की जो युवा जनता है, उन्हें लगता है कि आज़ादी का मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने मन में जो है वो कर रहे हैं, वो आज़ादी है। ऐसा नहीं है। आज़ादी का मतलब अगर बहुत डीपली जाए, हम लोग बहुत पहले जाएं और थोड़ा सा मैं एक और चीज़ को कॉन्टेक्स्ट में इसमें क्लियर करूंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए। अगर हम बात करें, क्योंकि प्रोफेशनली मैं एक रियल स्टेट फील्ड से बिलोंग करता हूँ, क्या कंट्रीब्यूशन देती है रियल स्टेट आपको फ्रीडम में, क्या कंट्रीब्यूट अभी तक रियल स्टेट ने दिया है हमारे देश के आज़ादी के बाद, वो सब को भी एक कंप्लीट फिगर के तौर पे हम देखेंगे। तब जाके एक क्लियर पिक्चर हमारे पास में आएगा कि आज़ादी का मतलब आखिरकार क्या है। तो अगर सेम हम लोग आज से बहुत पहले चले जाए, जब हमारी देश आज़ाद हो रही थी 1947 में, उस समय क्या था कि बहुत स्ट्रगल था। युवा एक हो चुके थे, जो अडल्ट थे वो एक हो चुके थे, और साथ ही साथ जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो भी एक हो चुके थे। तो सबसे पहली चीज होती क्या है कि आज़ादी का मतलब क्या है, कि बहुत एक सिंपल सा चीज, एक कंसर्न के ऊपर अगर बहुत सारे लोग चाह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, जिसमें हमारे सीनियर पर्सन भी वो चाह रहे हैं, अडल्ट भी वो चाह रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे युवा भी वो चाह रहे हैं। तो इसका मतलब कि एक मेजर कॉन्सेप्ट है जो हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, जो हमारे आज को आगे बढ़ाएगा, और साथ ही साथ हमारे यंगस्टर्स को आगे बढ़ा के हमारे कल को भी आगे बढ़ाएगा। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट पे आज हम लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअल में आज़ादी किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं जिस समय पे हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो क्या किसी ने भी ये कल्पना की थी कि हमारे इस देश में एयरपोर्ट होगा, हमारे इस देश में मेट्रो चलेगा, हमारे इस देश में इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें होंगी, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होंगी, इतने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे? किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये सब कहाँ से आया? आज हम लोग उस लाइफ को जी रहे हैं जो 1947 में शायद असंभव था, या अगर कोई बोलता तो लोग उसे पागल कहते हैं। लेकिन आज की वो सच्चाई है। ये क्यों हो पाया है? ऐसा तो नहीं है कि अचानक से ये चीज़ें होने लगी और बनता चला गया। तो कहीं भी किसी भी देश की आज़ादी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है रियल स्टेट का। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल, ये सब रियल स्टेट की ही वजह से है। तो अगर आप देखिएगा कि आज की जो जनरेशन है, या आज हम हो या आप हो, कोई भी हो, आज से अगर हम लोग 2047 की बात कर रहे हैं, जो कि आज से 20 साल के बाद का प्लान है, इंक्लूडिंग बहुत सारे स्टेट्स बहुत तेज़ी से प्लान कर रहे हैं। हमारा बिहार भी उसमें प्लानिंग कर रहा है बहुत तेज़ी से। 2047 के लिए बिहार ने बहुत बड़ा मास्टर प्लान ऑलरेडी अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने। क्या होगा उस टाइम पे, किस तरीके से डेवलपमेंट्स होंगे, क्या क्या चीज़ें बदलेंगी? तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ना, आज आप और हम सबको मिलके एक शपथ, आप कह सकते हैं कि शपथ लेना होगा कि बेसिक बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होगा। इंक्लूडिंग अगर मैं बात करूं तो जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उस सोसाइटी के आसपास की बेसिक क्लीननेस,
थोड़ी बहुत साफ सफाई ये करना हमारा काम है, ये करना आपका काम है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को बेहतरीन करते जाएंगे तो सरकार ऑलरेडी प्लान कर रही है, बहुत सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर जो हैं वो लोग प्लान कर रहे हैं कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए बिहार में भी। बेसिक चीज़ों पे अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत आसान होगा हमारे लिए, हमारे देश को बढ़ाने के लिए, हमारे बिहार को एक बहुत बड़ा ग्रोथ देने में। मेनली अगर मैं बात करूं तो आज से कुछ साल के बाद आप देखेंगे कि जो गाड़ियां चल रही हैं हमारे यहाँ, ये गाड़ियां पूरी की पूरी ईवी पे शिफ्ट हो जाएगी। ये 3 स्टेप की गाड़ियां मैं बात कर रहा हूँ। 1947 में चलती थी बैलगाड़ियां, जहां कोई पॉल्यूशन नहीं होता था। आज 2026 में मोटर व्हीकल्स चलते हैं। मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हाईली पॉल्यूशन इससे होता है जो कि हमारे वातावरण को खराब कर रहा है। पॉपुलेशन ऑलरेडी बढ़ चुका है, लैंड डेंसिटी ऑलरेडी हमारे पास जितनी है वो ऑक्यूपाई हो रही है धीरे धीरे। तो 1947 में हमें जरूरत पड़ेगा ईवी का। तो हमें ये 3 शिफ्ट को साथ ही साथ देखना होगा। हमारे जो एल्डर जनरेशन है, जो हमारे फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, उन्होंने वो दौर देखा है जहाँ पे व्हीकल्स बहुत लिमिटेड घरों में होती थी या नहीं होती थी। एक एक गांव में गाड़ियां नहीं होती थी, बैलगाड़ियां और बेसिक गाड़ियां ही चलती थी। हमारा जो जनरेशन है वो शुरुआत से ही देख रहा है कि हर घर में गाड़ी है, और जो नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है वो हर एक चीज़ उसको शुरू से मिलेगा। लेकिन हमें उन्हें मोटिवेट करना होगा, उन्हें हमें एक प्रेरणा देना होगा कि बेसिक क्लीनेस हमें करनी होगी। जो भी व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं वो ईवी पे शिफ्ट हो रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 2-3 फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस है। पर्सनली हमें पर्सनल लेवल पे ग्रोथ करना होगा, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके साथ साथ में चलना होगा, क्योंकि 3 जनरेशन को हम लोग साथ में लेके जा रहे हैं। एक जनरेशन जो ऑलरेडी आज़ादी से अभी तक हमारे साथ है, और एक जनरेशन जो अभी से आगे का स्टेप फॉरवर्ड करेगा। जो नेक्स्ट जनरेशन है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आगे आने वाला जो समय है वो आपके ही हाथों में है। तो अभी से ही आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करें, ताकि आने वाला जो फ्यूचर हो हमारा, वो हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे देखें, इंडिया को बहुत एजुकेटेड लेवल पे देखें, और इंडिया को बहुत वेल क्लीन लेवल पे देखें। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप इस पर रिसर्च कर पाएँ, या अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ऊपर लेके आऊँ। क्या क्या चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होगा, तो हमारा भारत 2047 में संपूर्ण तरीके से आज़ाद हो पाएगा। हम आज़ाद आज भी हैं, लेकिन बंदिश में हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की बंदिश में हैं हम आज। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग सब कोई थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, और इस 15 अगस्त को आप एक ओथ ले सकते हैं कि मैं ये एक छोटा सा माइनर एक चेंज करूंगा अपने डिसीजंस में। हो सकता है कि मैं चिप्स के रैपर्स ना फेंकूंगा, हो सकता है कि मैं पानी पी के बॉटल्स ना फेंकूं। ये छोटे छोटे अगर आप स्टेप्स लेते हैं, ये ओथ लेते हैं ना, तो आज से 10 साल के बाद हम अपने भारत को एक अलग रूप में देखेंगे। आप अपने अंदर एक अलग सेल्फ फ्रीडम महसूस करेंगे। तो फ्रीडम बहुत डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि जो आपके मन में आ रहा है वो आप कर रहे हैं, उसका मतलब आज़ादी होता है। आज़ादी का मतलब है कि अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को और खुद को एक ऐसे लेवल पे आप लेके चले जाएं जहां लोग आपके बारे में चर्चा करने लगे। आपको खुद से अपनी चर्चा या अपनी वाहवाही करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज का वीडियो ये पूरा इसी पे था कि इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या होता है। और आज से कुछ समय के बाद हम और बाकी के देशों को बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंस का असली मतलब क्या होता है। तो थैंक यू सो मच।